नमस्ते दोस्तों, आज का दिन बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज हमें एग्ज़ाम फॉर्म भरना था। पर इसमें एक ट्विस्ट है क्योंकि इस बार हमें 3 सब्जेक्ट की चॉइस दी गई है और मुझे समझ ना आ रहा है कि कौन-सा सब्जेक्ट मैं चुनूँ। आज हमारे कॉलेज से बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे थे क्योंकि एग्ज़ाम फॉर्म की डेट जो है वो 17-18 तारीख से आ चुकी है, जिसको लास्ट डेट जो है 30 मार्च तक की दी है। अब मेरा जो रिज़ल्ट है वो ऑलरेडी आ चुका है, तो कॉलेज वाले कह रहे थे भाई एग्ज़ाम भरो, एग्ज़ाम भरो, एग्ज़ाम भरो, तो वही मेरे दिमाग में बार-बार घूम रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा भाई एग्ज़ाम भर दिया जाए। पर जब मैं एग्ज़ाम भरने गया मतलब एक्चुअली में मैंने एग्ज़ाम भरा तो फिर मेरे सामने कुछ ऐसा लिखा आया, जब तक आपके कॉलेज द्वारा आपके सब्जेक्ट को चुना नहीं जाएगा, आपका एग्ज़ाम फॉर्म नहीं खुलेगा। यूँ चीज़ देख के मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो गया। जिसके बाद मैंने सोचा कि मेरी जो सेकंड सेमेस्टर में बैक है उसे भर देता हूँ। तो सेकंड सेमेस्टर की बैक तो कहीं न कहीं भर गई और जो मेन एग्ज़ाम फॉर्म था वो कहीं न कहीं ना भरा। तो जिसको लेकर भाई थोड़ा दिमाग तो खराब है। अब मैं सब्जेक्ट की बात करूँ, जैसे 3 सब्जेक्ट इसमें दिए गए हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट इसमें क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी के 4004 जिसमें हमें क्राइम के बारे में पढ़ना है। जैसे कि इसमें आप क्राइम के बारे में पढ़ोगे, पनिशमेंट के बारे में पढ़ोगे, तो इसमें ज़्यादातर जो है क्रिमिनल्स के बारे में ही पढ़ना है। दूसरा सब्जेक्ट है इसमें लॉ ऑफ ट्रस्ट एंड इक्वालिटी एंड फेटिसरी, यानी जो वैश्विक संबंध होते हैं उसके बारे में हमें इसमें पढ़ना है। ट्रस्ट के बारे में पढ़ना है कि ट्रस्ट कितने तरीके के होते हैं और बहुत सारी चीज़ें जैसे इक्वालिटी के बारे में और बहुत सारी चीज़ें थी जिसके बारे में पढ़ना है। और तीसरे सब्जेक्ट की बात करें तो वो है कहीं न कहीं बैंकिंग ऑफ लॉ। बैंकिंग ऑफ लॉ में पढ़ना है आपको बैंक के बारे में कि बैंक की स्थापना कब हुई, बैंक में कौन-कौन सी चीज़ें होती है और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो ये 3 सब्जेक्ट है जो मेरे कॉलेज ने मुझे दिए हैं और जिसमें से मुझे एक चूज़ करना है और उनके पास मैसेज भेजना है और जब वो सब्जेक्ट चुन लेंगे तो उसके बाद कहीं न कहीं आप एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हो। मैंने अपने सीनियर से बात की और मैंने कुछ अपने फ्रेंड से बात की और फिर उसके बाद सिलेबस देखा तो मुझे लगा कि जो सबसे सूटेबल मेरे लिए रहेगा वो है क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी, क्योंकि मैं कहीं न कहीं एक इंटर्नशिप भी कर रहा हूँ और मैं कोर्ट में ही जा रहा हूँ, तो मेरे लिए ये सबसे सूटेबल रहेगा। तो आपको क्या लगता है कि ये सब्जेक्ट मेरे लिए सूटेबल है कि नहीं? जिसके बाद कहीं न कहीं मैंने सब्जेक्ट चुनने के बाद और बहुत सारे डिसीजन लेने के बाद अपना जो सब्जेक्ट फॉर्म था, वो कहीं न कहीं सबमिट कर दिया और उसके बाद कहीं न कहीं हमने जो फीस चुकाई, वो आपके सामने है। मेरा फॉर्म तो देखो सबमिट हो गया, पर आप लोगों ने कौन से सब्जेक्ट चुने हैं, वो कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।